प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। वो आपको युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। आमीन। कोई अपने आप से कहे वो मेरे युद्ध को लड़ रहा है, इसी क्षण लड़ रहा है। ही इज फाइटिंग राइट नाउ। वो अभी युद्ध से लड़ रहा है। पर आपको मालूम है वो कैसे लड़ता है? उसके लड़ने का तरीका ऐसा है कि आपको कंप्लीटली अपने आप को उसके हाथों में सौंपना होता है। राजा यहोशापात के पास कुछ लोग थे जिनको लड़ना आता था। कुछ लोग थे जिनके पास हथियार और तलवारें थीं। उसके पास अपनी सेना थी। पर खुदाबाप ने कहा डिसाइड कर ले, हु इज गोइंग टू फाइट द बैटल। परमेश्वर ने उससे कहा तू इस बात का निर्णय कर ले कि युद्ध कौन लड़ेगा। यहोशापात ने कहा युद्ध आप लड़िए। खुदावन ने कहा मेरे युद्ध लड़ने का तरीका अलग होगा। उसने कहा एक काम करना, मुझे मालूम है तेरे पास बड़ी सेना है, तेरे पास बड़े रिसोर्सेस हैं, तेरे पास तलवार हैं, भाले हैं, ढाल है, झिलम है, तेरे पास बहुत सी चीजें हैं लड़ने के लिए, तीर हैं, कमान है। पर उसके बाद कहने लगा एक काम करना, तू अपने रिसोर्सेस को मेरे रिसोर्सेस से पीछे रखना। उसने कहा आगे आराधना करने वाले चलेंगे, स्तुति करने वाले चलेंगे। आपको मालूम है ये पिक्चर क्यों खुदाबाप ने डिस्क्राइब करी उस जगह पे? द रीजन इज बिकॉज गॉड वांटेड टू शो अस कीप योर रिसोर्सेज बिहाइंड गॉड। अपने रिसोर्सेज को खुदाबाप के पीछे रखिए। हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज खुदाबाप से आगे होते हैं। कई बार हमारी चीजें खुदाबाप के आगे होती हैं। कई बार हम पहले रिसोर्सेस पे जाते हैं फिर खुदाबाप पे जाते हैं। यह हमारी गलती होती है। पर युद्ध के मैदान में परमेश्वर ने एक बात का बड़ा चित्रण दिया और बताया कि तुम्हारे रिसोर्सेस, तुम्हारे हथियार जिनको तुम सोचते हो कि बहुत प्रबल होते हैं, इनको युद्ध में पीछे रखो। लेट मी फाइट द बैटल। आज आप प्रभु को युद्ध लड़ने दीजिए और मैं आपको बता रहा हूं आपका वो युद्ध जो आप वर्षों से लड़ रहे हैं, खुदाबाप उस युद्ध में आपको फतेहमंद कर देगा। आज की सुबह इज वेरी स्पेशल बिकॉज द होल स्पिरिट इज हेयर। खुदाबाप का आत्मा यहाँ पे वो मौजूदगी में है, मुझे और आपको लेके चल रहा है, गाइड कर रहा है। शुरुआत से ही उसने अपनी उपस्थिति को कलीसिया में बना के रखा है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि खुदाबाप मुझे और आपको आत्मिक स्तर में बढ़ाता जा रहा है। आमीन, आमीन। आज बड़ी उम्मीद के साथ बैठिए, बड़ी आशा के साथ बैठिए कि खुदाबाप आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। आज एक बहुत खास विषय आपके संग बांटने जा रहा हूं। आप में से हर एक जन की जिंदगी के लिए यह बहुत खास है। मैं और आप सारा परिश्रम, सारी मेहनत, सारा हार्डवर्क किस एक चीज के लिए करते हैं? किस एक चीज के लिए करते हैं? वाई डू वी वर्क? हम क्यों इतना परिश्रम करते हैं? आपको मालूम है आराम के लिए, कंफर्ट के लिए। मुझे मेरे घर में आराम मिले, मुझे मेरे परिवार में आराम मिले, हमारे फाइनेंसेस में आराम हो, हमारी चीज़ों में आराम हो। पर आपको मालूम है एक और चीज़ है जो हम अमूमन बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में आराम तो लिखा ही नहीं है। आज उस आराम के विषय में ही मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। एंड आई बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं ये वचन आपके संग आज की सुबह बांटने जा रहा हूं, ये वचन आपको, आपके हृदय को, आपके जीवनों को छूने जा रहा है। और खुदाबाप इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाएगा कि मैं और आप कैसे आराम पा सकते हैं। क्या आपने कभी ये जाना और ये महसूस किया है कि मैं और आप आराम के लिए काम करते हैं, पर उस काम की वजह से ही मुझे और आपको आराम? हैव यू एवर नोटिस दैट? आप आराम के लिए काम कर रहे हैं पर उस काम के वजह से ही आपको आराम नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं। And many of us are here, those who work hard. हमें से बहुत से लोग हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पर अगर मैं आपसे एक आज की सुबह भी एक सवाल पूछूं,
क्या आप विश्राम को महसूस कर पाते हैं? क्या आप आराम को महसूस कर पाते हैं? डू यू फील लाइक रेस्टेड? आप कहेंगे मुझे लगता नहीं। पर आज खुदा के वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मुझे और आपको कुछ सिखाएगा। सुनिएगा, इब्रानियों 4 उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। इब्रानियों 4 उसकी पहली से 7वीं आयत तक। इब्रानियों 4 उसकी पहली से 7वीं आयत तक लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। कोई मेरे साथ मेरे पीछे बोले, अब तक है। सो एंटरिंग इनटू द रेस्ट या विश्राम में प्रवेश करना किसी एक युग में नहीं था, किसी एक समय में नहीं था, पर वो अब तक है। आमीन। तो हमें डरना चाहिए। आप सोचेंगे शायद यहां मिसप्रिंट हुआ है कुछ। नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, बिल्कुल सही आयत है और यही लिखा है। लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। Now the Bible is talking about rest of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विश्राम की बात कर रहा है, या हमें विश्राम देने की बात कर रहा है। पर परमेश्वर कह रहा है हम में से हर एक को डरना चाहिए इस बात से कि कहीं मैं और आप उस विश्राम से वंचित तो नहीं रह जा रहे हैं। कहीं मैं और आप उस विश्राम से दूर तो नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप उस विश्राम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आगे सुनिएगा, क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आगे इसको पहले आपके लिए पूरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हम जिन्होंने विश्राम किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। अब यहां पे जो परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, कह रहा है कि वो लोग विश्राम में प्रवेश इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास सुसमाचार तो पहुंचा, पर उसके बाद भी वो प्रवेश नहीं कर पाए। कारण ये था क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। किसकी बात है ये किसकी बात कर रहा है? किस समय की बात कर रहा है? जी ऑफ कोर्स पूरी बाइबल इजरायलियों के लिए लिखी गई है। किस समय की बात कर रहा है? जब वो मिस्र देश से निकल रहे थे। मिस्र देश में जब मूसा ने बात करी कि परमेश्वर तुम्हें एक प्लान किए या एक प्रॉमिस किए हुए लैंड में ले जाना चाहता है, एक ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां पे खुदा बाप तुम्हें इस गुलामी से निकालकर आजादी में रखे, तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये वचन किसी लिमिटेड पीपल के पास पहुंचा था? किसी ग्रुप के पास पहुंचा था? किन्हीं 2 लोगों से उसने कहा था या किसी 10 लोगों से उसने कहा था? क्या कुछ ऐसा था? लिखा है बाइबल में, इट रीच्ड आउट टू एवरीबॉडी। वो हर एक जन तक पहुंचा। आज भी खुदा बाप का सुसमाचार हम में से हर एक जन तक पहुंचता है। When we share the word of God in church, जब हम खुदा के घर में खुदा के कलाम को बांटते हैं, हमारे पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम नहीं है जिसमें ये वाला वचन किसी 5 लोगों के पास जाए। पर जब हम इसे शेयर करते हैं, जब हम इसे यहां से बांटते हैं, हम में से हर एक जन के कानों में जाता है, हम में से हर एक जन सुनने पाता है, हम में से हर एक जन इसको महसूस कर पाता है। Then what is the reason that some of the people they enter into rest, पर बाकी नहीं कर पाते? खुदा के कलाम ने उसका जवाब दिया। उसने कहा क्योंकि जब खुदा का कलाम उनके पास पहुंचा तो उन्होंने विश्वास के साथ इसे ग्रहण नहीं करा।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसे कहीं पे लिख के रखिएगा, विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, फॉर दे हैव नॉट यूनाइटेड देमसेल्व्स विद दोज हु हैव फेथ। कुछ लोगों के विषय में बात कर रहा है, कुछ लोगों के पास विश्वास है, उन्होंने खुदा के इस वचन को सुना है कि खुदा बाप ने हमसे कहा है कि वो हमें मिस्र की गुलामी से निकालकर अपने प्रॉमिस लैंड में ले जाएगा, एंड दे हैव दिस फेथ। पर बाइबल में लिखा है बहुत से लोगों ने अपने आप को इन लोगों के साथ नहीं मिलाया जो विश्वास कर रहे थे। I'm going to come back on it again. मैं फिर से दोबारा इस पे लौट के आऊंगा, पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को विश्वास करने वाले लोगों के संग मिलाते हैं? जब खुदा का खादिम कुछ कहता है, जब खुदा का खादिम आपसे कुछ कहता है, डू यू रियली रिसीव इट कान खोल के कि उसने एक एक शब्द क्या बोला है? समटाइम वी डोंट लिसन टू इट। हम कई बार उसे नहीं सुनते, आपको मालूम है, क्योंकि हम उसे जाने देते हैं। लेटर ऑन यू रियलाइज व्हाट ही वाज सेइंग वाज राइट। जो वो कह रहा था बिल्कुल सही था। खुदा का वचन जब आता है, क्या मैं और आप विश्वास के साथ लेते हैं? लिखा है यहां पे, और हम जिन्होंने विश्वास किया है। Nobody knows who wrote the book of Hebrews। किसी को नहीं मालूम है इब्रानियों की किताब किसने लिखी है। बहुत से थियोलॉजियंस इस वाली बात को, स्कॉलर्स इस वाली बात को बताते हैं, शायद इसने, शायद उसने, या किसी ने, बट nobody is sure who has written it। पर जो लिख रहा है वो कह रहा है कि हमने प्रवेश। How would you know that you have entered into the rest? आपको कैसे पता चलता है आपने आराम में प्रवेश किया? आप मुझे बताइए। How would you know that you have entered into rest? आपको कैसे पता चलता है? वो अभी आगे हम लोग आ रहे हैं इसमें, एंड आप इस आयत से, इस कलाम से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। वो कह रहा है, पर हमने जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। सुनिएगा क्या कह रहा, बोलिए हम प्रवेश करते हैं। इसका मतलब द गाय हु इज राइटिंग दिस थिंग, he feels that he is entering into rest। वो महसूस करता है कि मैं आज आराम में प्रवेश किया हूं। आप 4 दिन से बीमार हैं, फीवर में हैं, प्रॉब्लम में हैं, दिक्कत में हैं। यू प्रेड, आपने प्रेयर करी, आपने विश्वास किया, खुदा बाप ने आपको चंगा किया, चौथे दिन चंगा किया, एंड यू गेट टू नो दैट यू आर इन रेस्ट। आपसे कोई फोन करके पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, आप उसे क्या बोलते हैं? आज मैं अच्छा महसूस। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को, आपके अंदर, आपके मन को पता चल जाता है द हीलिंग इज डन। द बाइबल सेज अबाउट अ वुमन जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसके विषय में बात करती है और कहती है, जिस समय उसने यीशु के दामन को छुआ, उसने अपने शरीर में जान लिया कि वो देयर वॉज अ रेस्ट, देयर वॉज अ रेस्ट। आगे चलते हैं हम। जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। सुनेगा, खुदावन ने शपथ खाई है कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। लिसन इट केयरफुली, गॉड इज सेइंग दैट दे विल नॉट एंटर इनटू माय रेस्ट। वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इन सब चीजों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सब बहुत क्लियर होता जाएगा। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। Try to understand it, because we will open that chapter also।
हम उस अध्याय को भी खोलेंगे जहां पे जिसकी बात ये कर रहा है। कह रहा है खुदावन ने 7वें दिन विश्राम किया, पर उसने ये भी कहा है इन लोगों के विषय में कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। They will not enter into my rest। और इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया है, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश नहीं किया। इसे अंडरलाइन करिए प्लीज, अपनी बाइबल में अंडरलाइन करिए कि आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश नहीं किया। Book of Hebrews chapter 4 verse 1 to 7, and this verse is verse 6। उसे अंडरलाइन कर लीजिए कि उन लोग ने आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश नहीं किया। कहां पर, कहां पे प्रवेश नहीं किया? आराम में, रेस्ट में। इसे पूरा करते हैं पहले। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। नाउ लिसन टू इट चर्च। यहां पे खुदा का कलाम, जब मैं और आप इब्रानियों उसका 4 उसकी पहले से 7वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, सबसे पहले आयत किस बात से शुरू हो रही है कि उसके आराम में के दाखिल होने की प्रतिज्ञा अब तक है। उसके आराम में दाखिल होने की प्रतिज्ञा, मेरे साथ बोलिए, अब तक है। इसका मतलब यह है कि आज भी मैं और आप उसके आराम में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। आज भी आप उसके कंफर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। आज भी आप उसके आराम में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा अभी तक है, आज भी है। पर कौन कौन सी चीजें मुझे और आपको रोकती हैं आराम के अंदर जाने से? कई बार मैं और आप अपनी जिंदगी में कहते हैं, भैया मैं बहुत थक चुका हूं, मैं अपने रिलेशन से, मैं अपने घर में, मैं फाइनेंशियली, मैं संबंधों में, मैं अपने काम पे, काम की जगह पे, मैं अपने बिजनेस में, मैं अपने रिश्तों में, मैं थक चुका हूं। आई एम टायर्ड। आपको मालूम है टायर्ड में और आप क्यों हो रहे हैं? टायर्ड में और आप क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट एंटरिंग इनटू रेस्ट। हम आराम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और इस आराम में प्रवेश करने का, प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस कि किसी दिन एक दिन आएगा जब मैं मर जाऊंगा, व्हेन आई विल बी नो मोर ऑन दिस अर्थ। जब मैं जमीन पे नहीं होऊंगा तब मैं अपने पिता के पास जाके आराम में प्रवेश करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा बाप मुझे और आपको जमीन पे रहते हुए अपने आराम का अनुभव दिलाता है। डोंट थिंक दैट व्हेन यू विल गो टू हेवन यू विल रेस्ट। ही विल provide you rest here on this earth। इस जमीन पे आपको अपने आराम का अनुभव दिलाएगा। we also have received the good news। हम सब ने इस समाचार को पाया है। क्या समाचार? समाचार क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। दिस इज द मेन समाचार, दिस इज द मेन न्यूज, that believe on Jesus, have faith on him। यीशु पे विश्वास करो, यीशु मसीह के संग बने रहो। ये मेरे और आपके लिए एक समाचार है। पर आगे वो कहने लगा, आगे उसने डिफाइन किया कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, पर 7वें दिन, अभी इस पे आ रहे हैं और कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। 7वें दिन विश्राम किया, पर वो कह रहा है ये मेरे विश्राम में दाखिल। इसका मतलब खुदा बाप कई बार हमें अपने विश्राम में दाखिल नहीं होने देता है।
द रीजन यू आर गेटिंग टायर्ड, आप थक रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप अपने रिलेशन में चिलमिला रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सब कुछ छोड़ देने के लिए भाग जाना चाहते हैं, दुनिया डिप्रेशन में जा रही है, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, द ओनली रीजन इज बिकॉज दे कुड नॉट एंटर इनटू रेस्ट. वो रेस्ट में प्रवेश. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या रेस्ट केवल एक ही टाइम जरूरी है, जब मैं और आप मरेंगे तब जरूरी है, या रेस्ट की आवश्यकता मुझे और आपको हर कुछ कुछ समय पर है? बताइए मुझे. अगर आप सोचिए, ऐसी कल्पना करिए, मैं और आप दिन भर काम करते हैं, रात में सोते हैं और बॉडी टेक्स द रेस्ट. पर इसकी कल्पना करिए कुछ ऐसा हो कि आप काम करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते जाएं, ना सोएं, कुछ ना. व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट स्लीप फॉर वन डे? क्या होता है? फिर चर्च में सोते हैं, फिर चर्च में सोते हैं ना. इमेजिन व्हेन यू डोंट स्लीप फॉर वन डे, आपको अगले दिन भी चैन नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो रात की है, पर पूरे दिन आप परेशान रहते हैं. अगर आप ऐसे जन हैं, इफ यू लाइक मी हु कैन नॉट स्लीप, जो दिन में नहीं सो सकता, जो सुबह ज्यादा देर तक नहीं सो सकता, तो आप परेशान हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीज कंप्लीट नहीं हुई है. अगर आराम एक 24 घंटे में अगर 7 घंटा 6 घंटा आपको आराम ना मिले, तो आपकी बॉडी को फील होने लगता है. कैन यू जस्ट इमेजिन, आपका रिलेशन कितना स्ट्रगल करते आ रहा है पिछले 5 सालों से और उसको रेस्ट नहीं मिला है. आपकी नौकरी में आपका दिमाग कितना स्ट्रगल करते आ रहा है, कई वर्षों से उसको रेस्ट नहीं मिला है. आपकी रूह कितने टाइम से स्ट्रगल करती आ रही है, कितने टाइम से परेशान होती आ रही है और उसको रेस्ट नहीं मिला है. क्या हो रहा है? एक चीज की वजह से दूसरी चीज में खराबी हो रही है, क्योंकि मैं इसमें मेरा सब कुछ खराब है, तो मैं अपनी चिड़चिड़ाहट, एक व्यक्ति से सब कुछ खराब हुआ तो घर में दूसरे व्यक्ति से भी सब खराब करना. आपको मालूम है कारण क्या है? क्योंकि आराम नहीं मिल रहा है. और खुदा बाप कह रहा है, वो मेरे रेस्ट में प्रवेश नहीं करेंगे. इस पहली आयत से 7वीं आयत तक की जिन जगहों का जिक्र उसने किया है, उन जगहों को आपको खुलवाना चाहूंगा. कि उसने कहा ना, उसने ये लिखा, तो 7वीं आयत में लिखा, तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है. लेट अस सी कहां पे कहता है आज का दिन. भजन संहिता 95 उसकी 7वीं से 11वीं आयत आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं. भजन संहिता Psalms 95 verse 7 to 11. Psalms 95 verse 7 to 11, and it says like this, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं. भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते. People of God, this word is coming again and again. बार बार ये वचन मेरे और आपके पास आ रहा और कह रहा है उसकी बात सुनो. उसने कहा वो प्रवेश क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या 2 बातें लिखी हैं वहां पे, बताइए किस लिए प्रवेश नहीं करेंगे? पहला क्या था? हाँ कोई, कम ऑन, लाउडर लाउडर. पहला विश्वास, उन्होंने विश्वास नहीं किया. दूसरा, हाँ जी, नहीं, दूसरा, यस, आज्ञा नहीं मानी. इन दोनों बातों को याद रखिएगा. पहला विश्वास नहीं किया, दूसरा उन्होंने आज्ञा नहीं मानी. इसलिए खुदा बाप कह रहा है, दे विल नॉट एंटर इनटू माय रेस्ट. वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं माना है. हम आज भी अपने घर में स्ट्रगल, अपने रिलेशन में स्ट्रगल, अपने काम में स्ट्रगल, अपने दूसरी जगहों पे स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं, हमें आराम इसलिए नहीं मिल रहा है. अपने मेंटली स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं और हमें आराम नहीं मिल रहा है. सिर्फ एक कारण है. द फर्स्ट थिंग इज दैट वी डोंट हैव फेथ, एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी आर नॉट ओबीडिएंट. हमारे पास विश्वास नहीं है और हम आज्ञाकारी.
अभी आपको बताऊंगा, दोनों शब्द आपस में लिंक्ड हैं। तो हम पढ़ रहे हैं 7वीं आयत को, भजन संहिता 95 7 to 11। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। टुडे व्हेन यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड चर्च, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में आने से मत रोकने दीजिए किसी भी चीज को। आई डोंट नो व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग सेज। आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और कहती होगी, शायद आपका गणित कुछ और कहता होगा, शायद आपकी सोच कुछ और कहती होगी, शायद मे बी यू थिंक दैट ओ नो, वॉट एवर द पास्टर इज सेइंग इज नॉट राइट, द फैमिली गोज लाइक दिस, द थिंग्स गोज लाइक दिस। बट आई वांट टू टेल यू द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स। अपने मनों को कठोर मत करो, जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। कोई मुझे बताए मरीबा और मस्सा में क्या हुआ था? मरीबा और मस्सा में क्या हुआ था? कम ऑन समबडी प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। What happened there? जिसमें लिखा है, खुद अब आप खुद कह रहा है कि उस समय उन्होंने जैसा किया था वैसा नहीं करना। आइए देखते हैं क्या हुआ था। पहले इसको मैं पूरा कर देता हूं। मेरे काम को भी देखा, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंड दैट डे। मरीबा और माशा में क्या हुआ उस दिन, जिसके वजह से खुदा बाप कह रहा है ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे और आपको अगर पता नहीं होगा क्या हुआ, तो मैं और आप रोज यही गलती करेंगे। और हम लाख कोशिश करें, हम लाख दुआ करें, आप लाख बोलते रहिए, आप कभी भी उसके आराम को हासिल नहीं कर पाएंगे, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। निर्गमन की किताब उसका 17 बाप उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक, निर्गमन की किताब उसका 17 बाप उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 5 to 7। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था। वाद विवाद किया था। क्या होता है ये वाद विवाद? God is asking you to do something. God is asking you to trust Him. खुदा बाप कह रहा है मुझ पे भरोसा रखो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, और हम खुदा बाप से वाद विवाद करें। पर ऐसा क्यों? मेरे बच्चों में से एक बच्चे के पास ये वाला स्टेटमेंट बहुत रहता है, उससे कुछ भी कहो, पर पापा ऐसा क्यों, पर पापा ऐसे क्यों, उससे कुछ भी कहो, एनीथिंग, पर पापा ऐसा क्यों। मैं और आप भी खुदा बाप से कई बार, सैकड़ों बार कहते हैं पर ऐसा क्यों। वो कह रहा है बेटा ऐसा करो, पर ऐसा क्यों। वो कहता है बेटा इस तरीके से काम करो, पर ऐसा क्यों। वो कहता है मेरी बात सुनो, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, पर ऐसा क्यों। अगर आप इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे तो खुदा बाप इन्हें कई चीजों से निकाल के लाया है, ये अब तक नहीं समझे, उसे नहीं पहचाने। एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां पीने के लिए पानी नहीं था, तो वहां पे आके परमेश्वर के सामने मूसा को या खुदा के खादिम के ऊपर और लोगों के ऊपर जो अगुवाई कर रहे थे बड़बड़ाने लगे। क्या दिखाता है ये बड़बड़ाना? लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी। हम कई बार भूल जाते हैं, बचपन से आज तक जो संभालते लाया है मुझे इतनी उम्र तक, वो कैसे मुझे 50 की उम्र में छोड़ देगा। दिस इज नॉट माई एज। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। हम भूल जाते हैं जिसने बचपन से मेरी अगुवाई करी है वो मुझे आगे अगुवाई क्यों नहीं देगा।
lack of faith. We start thinking the God who saved me that day, he is unable to save me today. Lack of faith. हम थोड़ा सा ऐसे स्थानों में पहुंचते हैं जहां पे हमें कठिनाई दिखती है, हमारे पास दसियों प्रश्न होते हैं, और जब खुदाबाप मुझसे और आपसे कुछ कहता है तो पहला जवाब, खुदा का खादिम कुछ कहता है तो पहली बात क्या आती है? पर ऐसा क्यों? हम क्यों ऐसा करें? खुदाबाप कह रहा है तुम इसी कारण प्रवेश करने नहीं पाओगे। पानी की समस्या नहीं थी उस दिन, जब आप निर्गमन की किताब पढ़ रहे हैं, पानी की समस्या नहीं थी, विश्वास मानिए नहीं थी। समस्या किस बात की थी? समस्या किस बात की थी? फेथ की। खुदाबाप जो आज तक प्रोवाइड कराता आया है पूरे रास्ते में। आपको मालूम है इज़राइल कितने वर्ष तक थे जंगल में? Come on and don't tell me that in these 40 years they have not seen the goodness of God. 40 वर्षों में इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। आपको मालूम है बाद में क्या लिखे कि एक टाइम पे खुदा के खादिम ने ये वाली बात को कहा कि अपने कपड़ों को देखो, अपने जूते को देखो, तुम इतने लंबे समय से चलते आ रहे हो, जंगल की यात्रा पे हो, पर ना तो तुम्हारे कपड़े फटे और ना तुम्हारे जूते। How is it possible? कैसे हो सकता है ये? This is happening because God is moving with you. क्योंकि खुदा बाप तुम्हारे साथ चल रहा है। प्रॉब्लम हमारे विश्वास में होती है, प्रॉब्लम इस समझने में होती है कि खुदा बाप हम कैसे करेंगे। हम उससे वाद विवाद करते हैं, हम उससे सवाल करते हैं, हम उससे कहते हैं प्रभु ये कैसे हो सकता है? How is it possible? पर खुदा बाप कह रहा है विश्वास करो और ओबीडिएंट रहो। आमीन। देखिए क्या लिखा है वहां पे, याद रखिएगा कमी पानी की नहीं थी। खुदा बाप पानी पिलाना जानता है अपने लोगों को। कमी थी विश्वास की कि जो खुदा अब तक मुझे लेके चलता आया है, क्या वो आगे को मुझे पानी नहीं देगा? दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन। क्या मुझे पानी नहीं मिलेगा? हम भी ये सोचते हैं कई बार पानी नहीं मिलेगा। खुदा बाप आपको पानी देना जानता है, पर आपको उस पर विश्वास करना है। इब्रानियों 11 बाप उसकी 1 से 3 आयत खोलिए। Hebrew 11 verse 1 and 3 and I would request brother Gaurav, sorry for calling you brother, come here. कोई पढ़े इसे जी। इब्रानियों 11 बाब उसकी 1 से 3 आयत, क्या कोई पढ़ना चाहेगा मेरे लिए? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसके बाद इसकी 3 आयत को पढ़िएगा। कई बार हम लोग इतना पढ़ते हैं, आगे सुनिए क्या लिखा है जी। लिखा है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है, और ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। जो कुछ देखने में आ रहा है वो अनदेखी वस्तु। व्हाट डज इट मीन? क्रिएशन किससे बना है? क्रिएशन किससे बना है? क्या आप वचन देख सकते हैं? क्रिएशन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से बना है। क्या आप आत्मा देख सकते हैं? You cannot see it. Everything that you can see is made of things that you cannot see. अब आपसे एक सवाल पूछो, विश्वास क्या होता है? खुदा पे विश्वास रखना क्या होता है? I want to demonstrate, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना चाहता हूं कि खुदा बाप पे विश्वास करना क्या होता है। क्या यहां पे कौन ऐसा बच्चा है यूथ में जो मुझ पे पूरा विश्वास करता है? मतलब एक ही है। आप फ्रैंक भाई आइए, आइए आइए। आपको पूरा विश्वास है मुझ पे? सवाल में हो, है ना? कह रहे हैं पूरा है। आइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी एक से गौरव आ जाइए। बेटा माइक थोड़ा पीछे कर लेना। Just want to show you what faith means.
विश्वास क्या होता है? कोई एक जन आए, प्लीज अपना कोई मुझे एक दुपट्टा उपट्टा कुछ दे दीजिए, कोई एक जन, एंड जस्ट इनकी आंख पे बांध दीजिए। आप बांधेंगी? अच्छा, अच्छे से बांधिएगा। I just want to show you कि खुदा बाप जब विश्वास की बात करता है तो वो क्या होता है। हम लोग कई बार कहते हैं मैं विश्वास करता हूं। क्या करते हो भाई विश्वास में आप? हम विश्वास में क्या करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा बाप कैसे काम करता है और उसकी नजरों में विश्वास की परिभाषा क्या है। वो कहता है अनदेखी चीजों से वो देखी हुई चीजें बनाता है। इसका मतलब द फेथ की जो डेफिनेशन है दैट इज, फेथ मीन्स कि जो आप देख नहीं पा रहे हो उसको आप जानो कि वो है। करेक्ट? बट फेथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कंटिन्यूअसली खुदा बाप की आवाज सुनते हो। भाई दिख तो नहीं रहा है? आई हैव फेथ। मेरे साथ आना गम। You don't have to, if you trust me and if you have faith, you don't have to worry about it. Just stand here. Just do as I tell you to do. जैसा मैं आपसे कहूं आप वैसा करना। ये सब हमारी जिंदगी के पड़ाव हैं जिनसे मैं और आप होके गुजरते हैं, एंड वी हार्डली नो अबाउट थिंग्स जो आने वाली हैं। बिल्कुल हमें नहीं मालूम है हमारा फ्यूचर है। ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर को दिखाती हैं। अब अगर फ्रैंक ही बिलीव्स ऑन मी, इसको मुझ पे पूरा विश्वास है, इसको मुझ पे पूरा ट्रस्ट है, और इसको मालूम है कि जो भैया कह रहे हैं मैं आंख बंद करके उन पे विश्वास कर सकता हूं, तो इसकी आंखें पूरी बंद है। ओके फ्रैंक, आई जस्ट वांट कि ऐसे ही खड़े हुए मेरी तरफ देखते हुए यू जस्ट टेक वन स्टेप ऑन योर राइट हैंड साइड। मेरी तरफ खड़े हुए देखते हुए एक स्टेप राइट हैंड साइड लीजिए। राइट हैंड साइड, सिर्फ राइट हैंड साइड मूव करिए एक स्टेप। आगे आते जाओ, सीधे चल के आना, चलते जाओ। कम टू योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट घूम जाओ, आगे चलना, चलते जाना, आगे चलते जाओ। बस अब मेरी तरफ घूम जाओ, लुक टुवर्ड्स मी, आगे बढ़ना, थोड़ा सा लेफ्ट होना, थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट, बस थोड़ा सा आगे बढ़िए, बस रुकिए, हल्का सा राइट हुई है, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए, रुक जाइए, अपने लेफ्ट हैंड साइड मुंह मोड़िए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, फिर लेफ्ट हैंड साइड मुड़िए, आगे बढ़ते जाइए, लेफ्ट हैंड साइड आइए, लेफ्ट हैंड साइड आगे आते जाइए, हल्का सा राइट आइए, हल्का सा राइट, आगे आते जाइए, आगे आते जाइए। फ्रैंक बस थैंक यू सो मच। कोई आए जल्दी से, पट्टी खोल दो। खोल लेगा वैसे तो खुद ही। He could not see, इसको कुछ नहीं मालूम है क्या हो रहा है। आपको कुछ दिख भी नहीं रहा था? कह रहा बहुत टाइट बांधी थी। आगे दिखेगा ना इसे? इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम देयर। ही केम ओवर हेयर टेकिंग अराउंड। वहां से घूम के बड़ी आराम से किसी चीज से लड़ा? किसी भी चीज से लड़ा? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज से टकराया, चोट लगी, गिरा, कुछ नहीं हुआ। पर सवाल यह है, ये देख नहीं पा रहा था। फिर कैसे ऐसा हुआ कि ये ना तो लड़ा, ना टकराया, ना गिरा, ना इसको चोट लगी? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि ये मेरी आवाज को फॉलो कर रहा था। अब नाउ ही कैन नॉट सी, बट जिस पे ये विश्वास करता है, इसको ये मालूम था कि अगर ये कह रहे हैं तो ये भिड़ने, अगर ये कह रहे हैं तो ये गिरने, ये मुझे चोट लगने। एंड दैट इज वाई ही वॉज एबल टू टेक दिस जर्नी। आराम से। आप एक तरफ नहीं गया है। यू हैव सीन कैसे सारी चीजों से होते हुए गोल घूम के तब आया है आराम से, एंड नथिंग हैपेंड। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। आपको मालूम है फेथ क्या है?
Do not ask God to show you things. Do not ask God to show you things and then you will move. Tell Lord, if you will say, I will move. अगर तू कहेगा तो मैं चलना चालू कर दूंगा. मुझे नहीं मालूम. जब खुदाबाप ने मिस्रियों को वहां से निकाला, मिस्रियों ने वो जगह, या मिस्र से जब निकाला अपने लोगों को, उन लोगों ने वो जगह नहीं देखी थी. They never knew कि वो जगह कैसी है. उन्हें नहीं पता था वहां कौन रहता है. उन्हें नहीं मालूम था वहां पे क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. What will be there? But all they did was that they followed the voice. उनको चाहिए था कि वो खुदा की आवाज सुने. मूसा आवाज फॉलो कर रहा था बस. मूसा उस आवाज को फॉलो कर रहा है जो खुदा बाप उससे कह रहा है. क्या मैं और आप इस तरीके से खुदा बाप की आवाज को फॉलो कर सकते हैं कि मुश्किलातों के बीच में जब आपकी आंख बिल्कुल आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो, बट यू आर लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड एंड यू आर नॉट केयरिंग अबाउट एनी अदर थिंग. आप किसी और चीज की चिंता नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट मूविंग. आपको मालूम है ये तो मैं था. अगर मैं इसको इतना स्विफ्टली लेके सब चीजों से आ सकता हूं, आई एम नॉट परफेक्ट, आ सकता हूं, पूरा घुमा के यहां ला सकता हूं, खुदा बाप कितना स्विफ्टली आपको ले जाएगा. खुदा बाप कितना स्विफ्टली ले जाएगा अगर आप उसकी आवाज को सुनेंगे. He wants you to trust him. मैंने आपसे बोला था ना, ओबीडियंस और फेथ का कनेक्शन है. He was listening my voice because he has faith on me. ये मेरी आवाज को इसलिए सुन के चल रहा था और ओबीडियंस था, सुन रहा था कि भैया कहां कौन सा स्टेप लेने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज इसको मुझ पे विश्वास है. जब मैं और आप खुदा बाप की बात सुन के स्टेप नहीं लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? आज्ञा नहीं. आज्ञा नहीं क्या है? आज्ञा तो दूर की बात है, हमें विश्वास नहीं है. ये जो खुद यीशु मसीह जो कह रहा है, आई डोंट ट्रस्ट हिम, कि ये कह रहा है आंख बंद करके वाला काम कर दो, आई डोंट ट्रस्ट हिम. मैं इस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं और आप मूव नहीं कर पाते हैं. और हम खुदा बाप के विश्राम में प्रवेश, आज विश्राम को थोड़ा समझाना चाहता हूं. जिस विश्राम की बात उसने करी है वो क्या है? आपको याद है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1 से 7 इब्रानियों में 4 उसकी 1 से 7 में उसने कहा जैसे परमेश्वर ने 6 दिन काम करके विश्राम किया, यही लिखा है ना, 7वें दिन क्या किया? आपसे एक सवाल पूछो, व्हाट इज दिस रेस्ट? ये रेस्ट क्या है? ये रेस्ट क्या है? कम ऑन, थिंक अबाउट इट. आपका रिप्लाई गलत भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट यू आर थिंकिंग. हाँ जी, रेस्ट क्या है? वो काम ना करना जो इतने दिन में किया हो. ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट. मैं और आप चलते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 2 बाब उसकी 1 से 3 आयत में. लेट अस अंडरस्टैंड इट. आइए से समझें ये है क्या. जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3. उत्पत्ति उसका 2 बाब उसकी 1 से 3 आयत. यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया. So God created everything and he finished creating everything. वो समाप्त हो गया. सेकेंड आयत, सेकेंड वर्स. और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया. मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी. सो द हेवंस एंड द अर्थ एंड एवरीथिंग इन देम वर कंप्लीटेड. ऑन द 7th डे God had completed his work that he had done and he rested. And he rested. Rested का मतलब क्या होता है? क्या किया होगा आपके हिसाब से उस दिन खुदा बाप ने? हाँ, ठीक है, आराम किया होगा, काम को देखा होगा, कंटेंटमेंट. ठीक है, मतलब इन व्हाट सेंस दीदी? क्या सिस्टर, जस्ट टेल मी, एक्सप्लेन इट. रिलैक्स हो जाते हैं. ठीक है, रिलैक्स हो रहा होगा. ठीक है, वो सेटिस्फाइड होगा. क्रिएशन.
ओके ओके, कोई और? उसने वो काम नहीं किया जो वो कर रहा था. नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, लिसन टू इट. द वर्ड रेस्ट इन हिब्रू, इब्रानियों में जो आराम शब्द आया यहां पे, आराम, आराम की सेना वाला आराम नहीं, वो आराम की सेना नहीं थी जो आराम करती रहती थी, उसका नहीं बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड रेस्ट. रेस्ट का जो शब्द है आप समझ जाएंगे, शबत, शबत. और आपको मालूम है इसके कुछ मीनिंग्स में से दो मीनिंग आर वेरी स्पेशल. व्हेन आई वाज रीडिंग इट, टू मीनिंग्स आर वेरी स्पेशल. वन मीनिंग सेज सीज, रोक देना. एंड दिस इज व्हाट वी मोस्ट ऑफ द टाइम थिंक, दैट गॉड इज स्टॉप्ड डूइंग एनीथिंग. बट स्टॉपिंग doing anything, does it mean that he took the rest? क्या किसी चीज को काम करने से रोक देने का मतलब ही हमने आराम किया? अब आपको एक बात बताता हूं. वरी की जो डेफिनेशन है, जब आप चिंता करते हैं उसकी डेफिनेशन ये है, वरी जब आप किसी बात की बहुत चिंता करते हैं, चाहे आप फिजिकली काम ना कर रहे हो, बट व्हेन यू वरी अबाउट थिंग्स, इट मींस आपका दिमाग काम कर रहा है. आप रात भर बिस्तर पे लेटे रहते हैं, पर अगर आपके मन में चिंता होती है, आप अगले सुबह बहुत फ्रेश नहीं जगते हैं. Why? Because even though आपका शरीर काम नहीं कर रहा था, पर आपका मेंटल इट वॉज वर्किंग. आप थके होते हैं तब भी, आपको नींद नहीं आती, आप सो नहीं पाते हैं, उस दिन आप कुछ काम नहीं करते हैं, अपने घर पे होंगे पर आप परेशान हैं. काम को रोक देना इज नॉट रेस्ट. आपको मालूम है एक उसका एक मीनिंग है सीज, और दूसरा मीनिंग आपको मालूम है क्या है शब्द का? टू सेलिब्रेट. टू सेलिब्रेट. आप में से कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया था. टू सेलिब्रेट, आपको मालूम है उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर केवल 6 दिन काम करके बैठ नहीं गया, आज कुछ नहीं करूंगा, आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, आज हाथ भी नहीं हिलाऊंगा. आपको मालूम है बाइबल तो ये बताती है, अगर ऐसा है तो भजन संहिता बताती है, भजन संहिता 121 उसकी 4 आयत कहती है, ना तो परमेश्वर कभी ऊँघता है और ना कभी. डू यू थिंक दैट ही वेंट टू स्लीप दैट डे? आपको लगा वो जाके सो गया उस दिन? नेवर. पर स्पेसिफिकली बाइबल 7वें दिन के विषय में क्यों बात करती है? क्योंकि जब खुदावन ने 6 दिन काम किया, when he made everything in 6 days, on the 7th day he just did not rested, or he just did not stopped working, but he was also enjoying it. वो उसको एंजॉय कर रहा था. आपको मालूम है क्यों? मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा ऐसे ध्यान से. पता नहीं आपने कभी इस पे गौर किया हो कि नहीं किया हो. जेनेसिस 2:1-3 से जब हम पढ़ते हैं तो दूसरी आयत में लिखा है, ऑन द 7th day God has completed his work that he had done and he rested. On the 7th day from all his work that he had done, God blessed the 7th day and declared it holy. खुदाबाप ने 7वें दिन को ब्लेस्ड किया. खुदाबाप ने 7वें दिन को ब्लेस किया. इट वॉज जस्ट, इससे भी यही नहीं मतलब था कि आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज कायनात को जैसे जो होना है होने दो, चाहे कहीं आग लग जाए, चाहे कहीं कुछ हो जाए, आई विल नॉट डू एनीथिंग. नो 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 नो, इट वॉज नॉट अबाउट दैट. इट वॉज दैट वॉट यू डिड इन 6 days now is the time to have peace in your heart. आपके दिल में एक आराम हो कि जो 6 दिन करा है, अब इस चीज को एंजॉय करूंगा, इस चीज को एंजॉय करूंगा. मैं और आप 6 दिन आराम कर रहे हैं, हम 6 दिन मेहनत कर रहे हैं, 6 वर्ष मेहनत कर रहे हैं, पर उसके बाद 7वें दिन भी आराम नहीं है. हम 7वें दिन भी मेहनत कर रहे हैं. आपको मालूम है क्यों मेहनत कर रहे हो आप 7वें दिन? क्योंकि आप 6 दिन आराम करने के बाद यू डोंट हैव एनी गारंटी दैट माय 7th day इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड. मेरा 7वां दिन खुदा की तरफ से आशीषित होगा.
यीशु मसीह कह रहा है, या परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, जब हम लोग इब्रानियों की किताब पढ़ रहे तो उसने वहां क्या किया, ये मेरे विश्राम में इसलिए प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि ये विश्वासी नहीं है और ये आज्ञाकारी नहीं है। कई बार हमें लगता है हमारे 6 दिन काम करने से रिजल्ट उत्पन्न होगा। आई एम सॉरी, गलत फहमी में आप है। 7वें दिन काम करूंगा तो भी मैं प्रॉफिट में आऊंगा, आप गलत फहमी में हैं। You are highly mistaken। ये आपको लगता है आप करेंगे और वो प्रॉफिट होगा। I want to show you something। मेरे संग निकालें निर्गमन की किताब 31 बाब, उसकी 12 से 17वीं आयत को आपके लिए जल्दी से पढ़ने जा रहा हूं। निर्गमन की किताब Exodus 31 verse 12 to 17, what it tells us। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना। सुनेगा विश्राम दिन को मानने का तरीका उसने क्या बताया, ध्यान से सुनेगा। उसने, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मनाना, उसे मानना। आगे चलते हैं, सुनेगा, मेरे विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। इंग्लिश में पढ़ूंगा, लिखा है, The Lord said to Moses, tell the Israelites you must observe my Sabbaths। इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसने क्या बोला, You must observe my Sabbaths। कई बार हम लोग बहुत जल्दी पढ़ के निकल जाते हैं ना। उसने कहा मेरे विश्राम को मनाओ। आपका क्या विश्राम है वो मुझे नहीं मालूम, पर वो कह रहा है मेरे विश्राम को मनाओ। आप किस विश्राम को मना रहे हैं उससे खुदा बाप को कोई लेने देना नहीं है। खुदा बाप कह रहा है, उसने लोगों से कहा कि मेरे विश्राम को मनाओ। और आगे आपको मालूम है क्या लिखा है, लिखा है, observe my Sabbaths, for it is a sign between me and you throughout your generation, so that you will know that I am the Lord your Lord who consecrates you। Observe the Sabbath, for it is holy to you। आगे लिखा है, whoever profanes it, हिंदी में भी पढ़ देना आपके लिए, इस कारण तो विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वो निश्चय मारा डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वो प्राणी अपने लोगों के बीच में से नाश किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वें दिन पर परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वो निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ी में सदा की वाचा का जानकर माना करें। हमेशा की वाचा का जानकर उसको माना करें। एक आयत आपके सामने इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूं, प्लीज इसे खोल लीजिए। 17वीं आयत 17th वर्स, लिखा है, It is a sign forever between me and the Israelites, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, but on the 7th day he rested। On the 7th day he rested। 7वें दिन उसने विश्राम किया। पर आयत यहां खत्म नहीं हुई है, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। On 7th day he was rested and was रिफ्रेश्ड। 7वें दिन उसने विश्राम किया, और आगे लिखा है, अगर मैं इसे पूरा करूं, लिखा है, और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। आज बहुत से जी इसलिए बेचैन हैं क्योंकि वो खुदा के आराम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि मेरे ढेर सारा काम करने से, मेरे ढेर सारा परिश्रम करने से, मेरी ढेर सारी मेहनत करने से, मेरे इतना करने से मेरी इस वाली चीज में कुछ बरकत होगी। आपको मालूम है उस दिन उसने क्या किया था? 7वें दिन में 2 चीजें हुई थी। क्या हुई थी? दोस्तों, थिंग्स। गॉड ब्लेस्ड इट एंड मेड इट होली। खुदा ने उसको आशीष दी और उसको पवित्र किया। आपको मालूम है मैं और आप कहां चूक रहे हैं? हम काम पे काम पे काम पे काम करते जा रहे हैं। हम रिफ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, हम ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, और हम होली नहीं हो पा रहे हैं।
क्योंकि वो समय है जब आप अपने आप को खुदा के सामने लाके रख देते हैं। आपको मालूम है तरीका क्या है? फॉर 6 days यू वर्क। ध्यान से सुनिएगा, 6 दिन आप काम करते हैं, उस काम को 7वें दिन लाके परमेश्वर के आगे रख देते हैं। परमेश्वर, मैंने अपनी मेहनत का जो करना था कर लिया, अब मैं चाहता हूं तू इसे आशीषित कर, तू इसे ब्लेस कर, तू इसमें काम कर। मेरी सारी मेहनत हो चुकी है, पर मैं ट्रस्ट कर रहा हूं 7वें दिन में कि तू इस पे अपनी बरकत को उंडेलेगा। एक बहुत खूबसूरत जिक्र लिखा है मन्ना के विषय में, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इजरायलियों को जब जंगल में मन्ना खिलाया गया, मूसा ने उनसे बोला जाके, खुदावन ने मूसा से कहा लोगों से ऐसा ऐसा कहना, और उनसे कहा 6 दिन तो तुम जाके बटोरोगे, पर 7वें दिन बटोरना नहीं, 7वें दिन बटोरना नहीं। आपको मालूम है क्या होता था? मन्ना या खाने की चीज, जब उनके पास जंगल में खाने को नहीं था, मन्ना होता था फ्लेक्स की तरह, मन्ना होता था। जब वो खाने जाते थे और कुछ लोग सोचते थे हम कल के लिए भी बटोर के रख लें, वो खराब हो जाता था, तुरंत खराब हो जाता था। पहले दिन बटोरा, दूसरे दिन बटोरा, तीसरे दिन बटोरा, चौथे दिन बटोरा, 5वें दिन बटोरा, 6ठे दिन बटोरा, पर उसके बाद खुदा बाप ने कहा 7वें दिन कोई बटोरने नहीं जाएगा, 6ठे दिन 7वें का बटोर लेना। कैसी बात कर रहे हैं? हमने पहले दिन बटोरा था, दूसरे दिन रखने की कोशिश करी थी, खराब हो गया था। खुदा बाप कह रहा बेटा ये मैं कह रहा हूं ना तुझसे कि तू ऐसा कर और तू देख तू ब्लेसेड होगा। आपको मालूम है कुछ लोगों ने माना नहीं। मालूम क्या हुआ? वो उठे 7वें दिन एंड दे वेंट टू द फील्ड, गए फील्ड में, कह रहे हम 7वें दिन बटोरेंगे, हमारा घर कैसे खाएगा, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, हमें तो मालूम है अगले दिन खराब हो जाता है। कुछ लोग थे वहां ऐसे जिन्होंने कहा अगले दिन खराब हो जाता है, तो उन्होंने बटोरा भी नहीं। जब वो गए बाहर, आपको मालूम है क्या हुआ? उनको कुछ नहीं मिला, देयर वाज नथिंग। खुदा बाप क्या सिखा रहा था? बेटा विश्वास के साथ मेरे विश्राम में और ओबीडियंस के साथ मेरे विश्राम में प्रवेश किया जाता है। हमें लगता है हम अपना पूरा करते रहेंगे, इसका मतलब यू डोंट ट्रस्ट गॉड। आप जो कुछ कर रहे हैं उसे खुदा बाप के पास लाके रख दीजिए और कहिए खुदा बाप मैं तेरे पास आया हूं, तेरी हुजूरी में आया हूं, मैं चाहता हूं तू अपनी बरकत को इस पे उंडेल। मेरे हाथ की मेहनत वो नहीं कर सकती जो तेरी कृपा कर सकती है, मेरे हाथ की मेहनत वो नहीं कर पाएगी जो उसका फजल कर सकता है। कई बार मैं और आप लगातार लगे पड़े, हमें लगता है अरे मैं कमा रहा हूं ना इसीलिए घर चल रहा है। आपकी गलत फहमी है, घर इसलिए चल रहा है क्योंकि आसमान के खुदा ने यह ठाना है कि आपको खिलाएगा, इसलिए खुदा खिला रहा है। वरना आपको बता दूं करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी आदमी अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाता है, अपनी जिंदगी नहीं बचा पाता है। ये तो खुदा बाप है जो आपके थोड़े से 1000 रुपयों में भी ऐसी बरकत दे रहा है कि आप उससे खा पाएं और तृप्त हो पाएं। और आपको मालूम है करना क्या है? मुझे और आपको अपनी इस मेहनत करने के बाद 7वें दिन मुझे और आपको परमेश्वर के आराम में प्रवेश करना है। आप कैसे करेंगे आराम में? 6 दिन काम करने के बाद ये ना सोचूं कि 7वें दिन कर लूंगा तो हो जाएगा। आपको मालूम है अपना 6 दिन का काम लाऊंगा और खुदा बाप से कहूंगा खुदा बाप मैं तेरे हाथ में सौंप दे रहा हूं। अब मैं ना तो इसके बारे में सोचूंगा ना इस पे अपना ध्यान लगाऊंगा। मुझे मालूम है तू बरकत देगा तो ये फल जाएगा और ये मेरी जिंदगी में आशीष का कारण होगा। तू फल जाएगा। मैं अपनी कलीसिया में लोगों से आई टेल देम वेरी स्ट्रिक्टली डोंट वर्क ऑन संडेज। लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। वो करोड़ों पता नहीं कहां लग जाएंगे या आप नहीं जानते हैं आगे। खुदा बाप पे भरोसा रखिए कि तुमने अपना काम 6 दिन में कर लिया। खुदा बाप कह रहा है अब मेरे आराम में आओ और रिफ्रेश्ड हो जाओ। आई वांट टू टेल यू समटाइम वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द रेस्ट ऑफ गॉड। आपको मालूम है कई बार हम खुदा के कलाम में, हम खुदा के आराम में प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रेगुलर काम में लगे हुए हैं, हम रेगुलर अपनी चीजें करने में लगे हुए हैं। हम खुदा के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, हम खुदा के घर में नहीं जा पा रहे हैं, हम उसकी संगति में नहीं बैठ पा रहे हैं, हम रिफ्रेश्ड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका जीवन थकता जा रहा है, हम थकते जा रहे हैं, हम रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं। मुझे और आपको देखना है कि हम क्या। आपको मालूम है नीति वचन 16:3 क्या कहता है? नीति वचन 16:3 कहता है अपने काम को यहोवा पे, क्या लिखा है? अपने काम को यहोवा पे। कैसा है? इसका मतलब क्या है? कैसे डालोगे? कैसे डालोगे बताओ?
क्या लिखा है, पूरी आयत पहले पढ़ देता हूं। अपने काम को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं। लॉर्ड, आई वॉज वर्किंग फॉर 6 days, मैं काम कर रहा था 6 दिन, पर 7वें दिन लाके तेरे पास डाल दे रहा हूं, मैं तेरे ऊपर डाल दे रहा हूं। मैंने बहुत सोचा, मेरी कल्पना ये है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, अरे मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा। नो लॉर्ड, फॉर 6 days आई हैव वर्कड, बट फॉर द 7th day आई विल ब्रिंग माई वर्क एंड आई विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तेरे सामने लाकर उसे डाल दूंगा, और मुझे मालूम है मेरी कल्पनाओं को या मेरी सोच को मैं पूरा नहीं कर सकता हूं, उसको केवल तू पूरा कर सकता है, उसको केवल तू पूरा कर सकता है। उसे पूरा करने दीजिए। आप कई बार प्रयास कर रहे हैं पूरा करने के लिए, इसलिए खुदा के रेस्ट में नहीं जा पा रहे हैं। खुदा बाप आपको रिफ्रेश नहीं कर पा रहा है, खुदा बाप आपको ब्लेस नहीं कर पा रहा है, खुदा बाप आपको होली नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अपने आप से लगा हुआ हूं। मैंने खुदा बाप पे विश्वास नहीं किया। कई बार खुदा बाप आपसे और मुझसे मालूम है क्या कहेगा, सुनिएगा इसे। कई बार वो आपसे कहेगा, बेटा इसको मेरे ऊपर छोड़ दे। पर हमें तो लगता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुदा बाप कह रहा है इसको मेरे ऊपर छोड़ दे, थोड़ा विश्वास रख, थोड़ा सा विश्वास रख कि मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर छोड़ दे। आंख बंद कर ले और जहां जहां मैं बोलूं बस तू वो कर रहे। विश्वास रख, मैं तेरी कल्पनाओं को और तेरे काम को स्थिर कर दूंगा। हमारे कई बार हमारे रिश्ते, हमारी कल्पना, हमारे काम स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया, हमने खुदा बाप पे यकीन नहीं किया है, हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने कामों को। संडे को भी घर पे बैठते हैं तो दिमाग में चलता रहता है क्या होगा इसका, इसको क्या करेंगे, जो 6 दिन काम किया क्या है। आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप सैबत डे नहीं मना रहे हैं। सैबत डे में मालूम है क्या होता है? यू डोंट इवन थिंक। आपको मालूम है क्या लिखा है? उसने जब सबत के दिन के बारे में बताया, उसने क्या कहा? उसने कहा तुम इसे सेलिब्रेट किया करना। सैबत वाले दिन क्या करते थे लोग? आप मुझे बताइए। सबत वाले दिन कुछ काम नहीं करते थे तो क्या भूखे रहते थे? हाँ, दुआ में रहते थे, उपवास में रहते थे, लेकिन उसके बाद एक साथ बैठ के भोजन करते थे। उस दिन को सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट किस लिए? कि हमने खुदा के हाथों में सब सौंप दिया है। मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सोचने से मेरी कल्पना पूरी नहीं होगी, पर मेरे खुदा के हाथ में दे देने से मेरी कल्पना पूरी हो जाएगी। खुदा के हाथ में दे दीजिए। आज खुदा के हाथ में सौंपिए। शायद आप रेस्ट में नहीं पहुंचे, आप बहुत बेचैन हैं, आप परेशान हैं, कैसे होगा मेरे लिए, ये वाली चीज़ कैसे होगी मेरे लिए, भैया मुझे बताइए, ये अलग कार्य मेरे परिवार के लिए कैसे होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, खुदा बाप पे विश्वास करो, उसके हाथ में दे दो, वो सब कर देगा, वो सब कुछ कर देगा। खाली एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले खत्म कर दूं। बेसंग निकालिए, मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्या लिखा है? मैं तुम्हें, हम रेस्ट में आ गए। फिर सोचिए, खुदा बाप की खुद की कॉल है ये। हम लोग अभी रेस्ट के विषय में बात कर रहे हैं ना, ये खुदा की खुद की कॉल है। एंड वो कह रहा है, कम टू मी ऑल यू हु आर वेरी एंड बर्डन, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू। व्हाट डज इट मीन? हम अपनी चिंताओं से दबे जा रहे हैं। मेरे घर का खाना कौन देखेगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कौन देखेगा, मेरे घर की हालात कौन सही करेगा, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे रिश्ते का, क्या होगा मेरी नौकरी का, क्या होगा मेरे बिजनेस का। हम सब बोझ से दबे हैं। आपको मालूम बोझ से दबने का मतलब क्या? हमें लगता है हमारी कंधों पे तो इसकी सारी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है हमारे कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पास आओ, जिम्मेदारियां मुझे दे दो और मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। एक ऐसा रेस्ट देगा जिसमें, आपको सच बता रहा हूं, जब आप खुदा के रेस्ट में एंटर करेंगे तो उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे काम का क्या होगा, क्योंकि खुदा बाप पे विश्वास होगा, खुदा बाप तू पूरा करेगा। आप ये नहीं सोचेंगे मेरी चीजों का क्या होगा, खुदा बाप तू पूरा करेगा। मेरे हालात का क्या होगा, खुदा बाप तू पूरा करेगा। दिस इज द रेस्ट ऑफ गॉड। रेस्ट वाले दिन आप आराम से सोते हैं ना, 10-10, 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक।
जितना मन करे। क्यों? रेस्ट दिन है। आपको उस दिन चिंता नहीं होती कि 8 बजे 7:30 बजे 7 बजे स्कूल में हाजिरी लगानी है। Many of us are not entering into rest because we have not given it into the hands of Jesus. हम में से बहुत से लोग आराम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बोझ को अपने ऊपर रख के चल रहे हैं। आज उसके सामने उतार दीजिए बोझ, कहिए प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, तू कर ले, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझसे मेरे परिवार का बोझ, मुझसे मेरे बच्चों के एजुकेशन का बोझ, मुझसे उनके फ्यूचर का बोझ, मुझसे हमारे रिलेशन का बोझ, मुझसे हमारे बिजनेस का बोझ, मुझसे हमारी नौकरी का बोझ, ये नहीं उठाया जा रहा है। प्रभु तू कुछ रास्ता निकाला और तू उसे कर दे। और मैं आपको बता रहा हूं, यीशु कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैंने आपसे बोला था, एक एग्जाम्पल बता के खत्म करूंगा। आई आस्क्ड लॉर्ड, खुद बाप एक कोई ऐसा एग्जाम्पल बता जिसमें मैं बता सकूं लोगों का तेरा रेस्ट होता क्या है, क्या होता है तेरा रेस्ट। प्रेरितों के काम की किताब में उसकी 27वें बाप में एक्ट्स 27 वर्स 22-25 में लिखा हुआ है। इसको पढ़वाना नहीं चाहता आपसे, ना मैं पढ़ूंगा, आपको बस ये कहानी बता दूंगा। लिखा है, एक दिन पौलुस एक नाव पर थे। ध्यान से सुनिएगा इसे। पौलुस एक नाव पर थे, पौलुस को ले जा रहे थे ये लोग कहीं पे बंधु बना के, बंधिया बनाकर। जकड़े हुए थे, पकड़े गए थे, एक कैदी की तरह थे। तूफान आया, एक हवा चली और जहाज डूबने पर आ गया। ये जल्दी जल्दी कई दिन तक लोग सामान फेंकते रहे, हबड़ तबड़ होने लगे, मर जाएंगे, जहाज टूट जाएगा, डूब जाएंगे, जहाज जाके कहीं टकराने वाला है, बचाओ, हवा बहुत तेज चली है, मुसीबत बहुत ज्यादा आ रही है। सब लोग इधर उधर कूद रहे थे, भाग रहे थे, सामान फेंकने लग गए समुद्र में, बिकॉज दे थॉट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश, हम मर जाएंगे। रात में खुदा का दूत पौलुस के पास आया और पौलुस से आके कहने लगा, तुम नहीं मरोगे, सुनो। अगले दिन पौलुस उठे, हर कोई लगा हुआ था सामान फेंकने में, हर कोई परेशानी में लगा था, हर कोई कह रहा था अरे इसको हटाओ वरना हम लोग टूट जाएंगे, जाके लड़ जाएंगे अभी किसी टापू पे, जहाज टूटने वाला है। आपको मालूम है पौलुस बड़े शांतिपूर्वक खड़े हुए और कहने लगे, सुनो मेरी बात, हम में से कोई नहीं मरेगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मैं अगर उस समय होता, मैं समझ पा रहा होता, लोग पूछेंगे हम इतने उत्तेजित हो रहे हैं, हम इतने परेशान हो रहे हैं, हम सामान फेंक रहे हैं और पौलुस मजे से खड़े हुए हैं, पौलुस को कुछ हो ही नहीं रहा है। पौलुस कह रहा होगा, बेटा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि खुदा ने मुझसे कहा है सिर्फ जहाज का नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। ट्रस्ट कर लिया पौल तुमने, हवा के बीच में ट्रस्ट कर लिया, लहरों के बीच में ट्रस्ट कर लिया, मुसीबत के बीच में ट्रस्ट कर लिया। जब अभी लोग सामान फेंक ही रहे हैं, तुम ट्रस्ट कर रहे हो नहीं खुदा बाप कुछ नहीं होने देगा। पौलुस कह रहा है मैंने उस पर विश्वास किया है और मैं उसका आज्ञाकारी हूं, जो वो कहता है वही होगा। उसके दूत ने मुझसे कहा है हम नहीं मरेंगे, तो इसका मतलब हम, दिस इज रेस्ट। जब चारों तरफ उतल पुतल हो रहा हो ना, कभी ये मत एक्सपेक्ट करिएगा 7वें दिन हवा नहीं चलेगी। नेवर एक्सपेक्ट 7वें दिन कोई भूकंप नहीं आएगा। पर आपको मालूम है क्या होगा? जिसके हाथ में मैंने सब कुछ सौंपा है वो मुझे संभाल के रखेगा। मैंने अपना सारा काम किया है, पर आज खुदा के हाथ में सौंपने जा रहा हूं। अगर आपने आज तक उसके विश्राम में प्रवेश नहीं किया है तो दिस इज अ वंडरफुल टाइम व्हेन यू कैन एंटर। आप उसके विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? उस पर विश्वास करके और उसके आज्ञाकारी होकर। बोलिए, विश्वास करके और आज्ञाकारी होकर। ऐसे ही चलाएगा आपको, आंखें बंद कर देगा और कहेगा चलो जैसे मैं कह रहा हूं। आप कहेंगे मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस भाई को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय, क्या भैया कहां चला रहे हैं, क्या हमें भी समझ नहीं आता है। वो कहते हैं आंख बंद करो, कहते हैं क्योंकि तुम जो देखोगे वो अलग है, जो मैं देख रहा हूं वो अलग है। पर वो कहता है बस वॉक करो मेरी आवाज सुन के। एक चीज की गारंटी है, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। उसके आराम में प्रवेश करिए, वरना आप थक जाएंगे, अपनी नौकरी में परेशान हो जाएंगे, बिजनेस में परेशान हो जाएंगे, रिश्ते में परेशान हो जाएंगे। उसमें रेस्ट करना सीखिए।
कभी उसके पास आके सब चिंता दूर करके छोड़ दीजिए। प्रभु तुझे हमारा ध्यान है, हमें मालूम है। आमेन। लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड। विश्राम में प्रवेश करने का मौका मेरे और आपके पास है। उसने कहा इब्रानियों 4 में कि जब अभी भी वो प्रतिज्ञा कायम है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज भी वो प्रतिज्ञा कायम है। हे थके हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रतिज्ञा आज भी कायम है। बहुत से लोग उस प्रॉमिस लैंड में एंटर इसलिए नहीं कर पाए, उन्होंने विश्वास नहीं किया। पर कुछ थे जो हर चुनौती पे विश्वास कर रहे थे कि खुदा ने जो कहा है वो पूरा करेगा। लेट अस एंटर। आइए हम दाखिल हों उस आराम में, अपनी रूह में, अपने दिल में, अपने मन में, जहां बेचैनी भरी हुई है। उससे कहें, प्रभु तेरे सामने लाके छोड़ दिया है, तेरे सामने लाके मैंने रख दिया है। मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर मुझे मालूम है तू करेगा। मैं आंख बंद करके तुझ पे भरोसा करता हूं। जहां तू चलाएगा मैं चलता चला जाऊंगा, जहां तू ले जाएगा मैं वहां से होता हुआ निकल जाऊंगा। मैं ये चिंता नहीं करूंगा मैं लड़ूंगा या गिरूंगा, क्योंकि आवाज तेरी है तो तू मुझे संभाल के रखेगा। प्रभु आज ये दुआ करता हूं, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। हर रात एक चुनौती होती है, हर दिन एक चैलेंज होता है, आंखों में आंसू होते हैं, दिल में और दिमाग में चिंता होती है कि कैसे करेंगे। प्रभु थक गए हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो थक गया है, सबकी आंखें बंद है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा किस बात में, किस चीज में, पर आज आपके लिए दुआ जरूर करूंगा कि खुदा बाप आपको उस विश्राम में प्रवेश कराए। हालातों से थक चुके हैं, रिश्तों में थक चुके हैं, चीजों में थक चुके हैं। वो कह रहा है आज सिर्फ मेरे हाथों में सौंपो, मेरी आवाज को सुनो, मैं तुम्हारे लिए मार्ग को बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हें पवित्र करूंगा। तुम सेलिब्रेट करने पाओगे, तुम आराम करने पाओगे। आंख बंद करके मुझ पे ईमान रखो। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh Lord, I worship you. Thank you for your word. Your word is true, oh Father. तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है पिता, तेरा कलाम सच्चा है। तूने कहा, ए बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू चाहता है कि हम तेरे विश्राम में प्रवेश करें, पर प्रभु हम तेरे पास नहीं आते हैं, तेरी आवाज़ नहीं सुनते हैं, तेरे आज्ञाकारी नहीं होते हैं, इसलिए बहुत बार उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते हैं जो तूने हमारे लिए रखा है। आज तेरे विश्राम की ज़रूरत है प्रभु। आज ये सब लोग जो खड़े हैं, तू इनके मनों को अच्छे से जानता है। कौन सी बात है जो वर्षों से, महीनों से, दिनों से दिमाग में चलती आ रही है और खाली दिन में भी विश्राम नहीं करने देती। पर आज प्रभु हम सब तेरे हाथों में सौंप देते हैं। कठिन नजर आता है, पर हमें मालूम है तू सब कुछ कर सकता है। हम सब तेरे हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु, और यही दुआ करते हैं, लेट दिस डे बिकम a day of rest for these people.
आज का ये दिन इनके लिए आराम का दिन बन जाए। सारी चिंता मन और हृदय की छोड़ के चली जाए। सारा बोझ इस समय प्रभु यीशुआ के नाम से उतर जाए। आज पूरे ईमान के साथ प्रभु तेरे आगे रख दे रहे हैं। जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर लिया, पर अब हमें याद है और हमें मालूम है कि जब हम अपने कार्यों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं तो हमारी कल्पनाओं को तू पूरा करता है। हम आपके हाथों में सौंप के कह रहे हैं हम इसे पूरा नहीं कर सकते, आप ही कर सकते हैं। हम आप पे विश्वास करते हैं और आपके आज्ञाकारी रहेंगे। जो तू कहेगा वो करते चले जाएंगे प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है तू हमें सही से गाइड करेगा और सही मार्ग में ले चलेगा। और जैसे तेरे दास ने कहा, तू हमें हरी चारागाहों में और जल के सोतों के पास ले जाके बैठाएगा। आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।